12 वर्सेस गूगल पिक्सल 7 है। दोनों का डिटेल कैमरा टेस्ट करते हैं कि अगर आप 2026 के लिए इन दोनों में से कोई भी फोन कंसीडर करने का सोच रहे हो फॉर कैमरास, तो आपको किसकी तरफ जाना है, सारे कुछ इस वीडियो में डिटेल में टेस्ट करेंगे। आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो की। इस वीडियो में सारा कुछ आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपको दोनों में से कौन सा फोन कंसीडर करना है। दोनों फोन ही मैक्सिमम रेजोल्यूशन 4K 60fps के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आईफोन अपने अल्ट्रा वाइड लेंस में भी 4K 60fps रिकॉर्ड करता है। जबकि पिक्सल की बात करते हो तो इसमें हम जस्ट 1080p 30fps के ऊपर इसके अल्ट्रा वाइड लेंस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K में ये वाला फोन अपने अल्ट्रा वाइड लेंस से एटलीस्ट सपोर्ट नहीं करता। बाकी ब्लर मोड दोनों फोन में देखने को नहीं मिलता। एंड पोर्ट्रेट की बात करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा एज ले जाता है पिक्सल, बिकॉज इसके अंदर हमें 2x पोर्ट्रेट भी देखने को मिलती है। 4x तक जूम करता है लेकिन वहां पे पोर्ट्रेट अप्लाई नहीं करता, लेकिन आईफोन जस्ट 1x के ऊपर पोर्ट्रेट अप्लाई करता है। और आज ये जरा देखते हैं कि वीडियोग्राफी में बेस्ट कौन सा है एंड फोटोग्राफी में कौन सा अच्छा है। ये वाली रिकॉर्डिंग दोनों फोन के अंदर हो रही है 4K 60fps के ऊपर, जहाँ पे आप यहाँ पे डायनेमिक रेंज देख सकते हो। दोनों फोन में मुझे डेफिनेटली आईफोन ज़्यादा क्लियर भी नज़र आ रहा है और ओवरऑल बैकग्राउंड पे थोड़ी सी डायनेमिक रेंज बेहतर मुझे गूगल पिक्सल की देखने को मिल रही है। एंड स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं चल के आपको दोनों की स्टेबलाइजेशन दिखा देता हूँ कि किसकी वीडियो ज़्यादा स्टेबल निकल के आ रही है। नो डाउट यार पिक्सल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल निकल के आ रहा है, जहाँ पे मुझे आईफोन से ज़्यादा ही स्टेबल वीडियो देखने को मिल रही है गूगल पिक्सल की। एंड फोकस की बात करते हो ना तो यहाँ पे मैं फोकस चेक करवा देता हूँ। पेड़ पे फोकस किया, बैक साइड पे शिफ्ट किया, नो डाउट यार पिक्सल भी इस पर बहुत अच्छा फोकस कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट बहुत आला निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पेड़ के बैकग्राउंड पे इसने बहुत ज़्यादा ब्लूइश टिंट दे दिया है, पर्पल सा टिंट देखने को मिला है जिसे मैजेंडा टिंट कहते हैं। लेकिन आईफोन बिल्कुल नेचुरल रख रहा है। और अगर मैक्सिमम जूम की बात करते हो तो पिक्सल 5x तक जूम प्रोवाइड करता है 4K के ऊपर, एंड आईफोन 3x तक जूम प्रोवाइड करता है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों फोन में 1080p 60fps के ऊपर। यहाँ पे दोनों फोन ही अपने अल्ट्रा वाइड लेंस में भी शिफ्ट करते हैं और दोनों में जूम भी अगर आप बात करते हो ना, अल्ट्रा वाइड लेंस में शिफ्ट करने के बाद जो पिक्सल के अंदर जूम निकल के आ रही है वो 3x तक है। आईफोन के अंदर भी आप 3x तक रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड अगर आप स्टेबलाइजेशन की बात करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है 1080p के ऊपर। बस ये है कि अगर आपने कोई व्लॉगिंग श्लॉगिंग करनी है तो फिर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस यूज़ करना है, तो आपको 1080p 60fps के ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है गूगल पिक्सल 7a के अल्ट्रा वाइड लेंस में, जहाँ पे अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो कुछ ये एंगल देखने को मिलता है। मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन के अंदर आप 1080p 4K 30fps तक कर सकते हो। जबकि आईफोन की बात करते हो तो ये वाला फोन 4K 60fps सपोर्ट करता है। अब इसी एंगल पर रहते हुए एक बार मैं आईफोन पे शिफ्ट करता हूँ, फिर आपने बैकग्राउंड पे डायनेमिक रेंज एंड चेहरे की क्लैरिटी वगैरह चेक। अब ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है आईफोन 12 के साथ अल्ट्रा वाइड लेंस में 4K 60fps के ऊपर। अब भी आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, मैं चल रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन का भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की निकल के आ रही है। और अगर मैं जरा फ्रेम दिखाता हूँ तो नो डाउट आपको एकदम से स्मूथनेस फील हो रही होगी, बिकॉज ये वाला फोन 4K 60fps पे सपोर्ट करता है। अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग का ज्यादा काम है, तो आंखें बंद करके आईफोन 12 की तरफ जाइए। मैं चपेड़े करवाऊंगा उन लोगों को जो कहते हैं कि पिक्सल 6 को वो कह रहे होते हैं कि आईफोन 14 से अच्छा रिजल्ट देता है। भाई नहीं दे सकता, पिक्सल नई लेवल में आता है आईफोन के, खासतौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो फोटोग्राफी की बात मैं जरा आगे चल के करता हूँ। ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में 4K 30fps के ऊपर, जहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन पिक्सल के अंदर हमें 4K 30 ही देखने को मिलती है। जबकि आईफोन की बात करते हो तो इसके अंदर आप 4K 60fps के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और बैकग्राउंड डायनेमिक रेंज की बात करते हो ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों फोन्स की ऑलमोस्ट सेम सी निकल के आ रही है 4K 30fps के ऊपर। यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लाउड थोड़े से बेहतर विजिबल हो रहे हैं मुझे पिक्सल के अंदर, लेकिन अगर स्टेबलाइजेशन की बात करते हो तो वहाँ पे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सी निकल के आ रही है। एंड वॉइस भी नहीं दोनों फोन से रिकॉर्ड हो रही है। कभी मैं शिफ्ट कर दूंगा पिक्सल के ऊपर और कभी मैं आईफोन के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्लियर डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। एंड अगर आपने फ्रंट रिकॉर्डिंग ज्यादा करनी है ना तो यहाँ पे पिक्सल ज़्यादा थोड़े बेहतर निकल के आते हैं आईफोन से। ये मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ। अगर मैं आईफोन में 4K 60fps में शिफ्ट करूँगा ना तो ये बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लॉन आउट कर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मैंने पिक्सल के अंदर 4K 30 रखा है, क्योंकि इसमें 60 होता नहीं। आईफोन में जैसे 60 पे शिफ्ट किया है HDR काम तो कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड को काफ़ी हद तक इसने ब्लॉन आउट कर दिया है। तो 4K 60fps के ऊपर आईफोन में आपको थोड़ी ये इशू देखने को। सो अब बात कर लेते हैं फोटोग्राफी पे। यहाँ पे थोड़े सीन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ये वाली अल्ट्रा वाइड की थी, ये मैंने मेन लेंस से क्लिक की थी। यहाँ पे ज्यादा टेक्सचर मेंटेन करा है पिक्सल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पिक्सल थोड़ा सा बेहतर रहता है। बस ये एक छोटा सा इशू है जो मैंने वीडियो में भी हाईलाइट किया था कि जब पेड़ आते हैं ना उनमें से जहां से लाइट निकल के आ रही होती है वहां पे पिक्सल थोड़ी सी पर्पल टिंट देता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करते हो टेक्सचर की, डायनेमिक रेंज की, डिटेल्स की, तो डेफिनेटली मुझे पिक्सल की फोटोज में ज्यादा देखने को मिली है। अनफॉर्चुनेटली अल्ट्रा वाइड में भी बेहतर थी एंड मेन में भी बेहतर थी। अब क्लोजअप्स की बात करते हो तो यहाँ पे तो पिक्सल को कंपीट करना इस बार मुश्किल है, बिकॉज 64 मेगापिक्सल का जो लेंस है ना, क्या
क्या कमाल के पोर्ट्रेट लेता है यार, सॉरी क्लोजअप लेता है यार, मैं कहता हूँ एंड कर देता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड डिटेल्स पिक्चर निकल के आती है, जिसमें डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी होती है, शार्पनेस भी आपको वेल मेंटेन देखने को मिलती है। आईफोन 12 भी बुरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पिक्सल ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे मेन चीज़ आ जाते हैं पोर्ट्रेट पे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिक्सल 3 से फोकल लेंथ हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि 1x 1.5x एंड 2x के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। आईफोन जस्ट 1x के ऊपर क्लिक करता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो आईफोन ने ओवर ब्राइट किया है, पिक्सल ने बहुत वेल मेंटेन कलर लिया है। बैकग्राउंड पे आप देख सकते हो आईफोन लाइट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन पिक्सल ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। सो जितने भी मैंने पोर्ट्रेट्स क्लिक किया ना, इस बार पिक्सल की एज डिटेक्शन भी बहुत अच्छी निकल गई। हालांकि पिक्सल को पहले प्रॉब्लम होती थी कि एज बहुत ज्यादा बुरे तरह से कवर करते थे, लेकिन जब से आईफोन एंड्रॉइड 16 आया ना, तब से काफी ज्यादा बेहतर हो गए पिक्सल के पोर्ट्रेट। और 64 मेगापिक्सल का लेंस होने की वजह से बहुत अच्छे भी लेता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो HDR का बेड़ा गर्क कर दिया था आईफोन 12 ने, लेकिन पिक्सल 7 ने बहुत अच्छा क्लिक किया। हालांकि ये बहुत हार्ड सिचुएशन थी। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में अगर आपका फोटोग्राफी का काम है ना, और अगर आप पोर्ट्रेट्स के शौकीन हो, तो ये पहला ऐसा पिक्सल का फोन है जिसको मैं क्लियर कह सकता हूं कि आईफोन से ज्यादा बेहतर पोर्ट्रेट क्लिक करता है ये वाला फोन। दोनों फोन के डिटेल कैमरा सैंपल आपने देखे। अगर आप मेरे फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से रियल में बाय कौन सा करना है, सो अगर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग का काम है ना, तो आज भी आईफोन 12 कहीं ना कहीं बेहतर निकल के जाता है, लेकिन फोटोग्राफी में पिक्सल 7 एक बहुत अच्छा काम करता है। आईफोन 12 से मुझे मोस्टली केसेस में ज्यादा अच्छा ही देखने को मिला है। सो वहां पे वीडियोग्राफी को भी अगर कंपेयर करता हूं ना, तो 19-20 का फर्क है, जहां पे अगर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो तो आपको पिक्सल 7 ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। सो मेरे ख्याल में अगर आपको कैमरा फोन चाहिए, तो आप इस प्राइस में पिक्सल 7a की तरफ जा सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आप वीडियो प्रो भी देखने को मिलता है, सिल भी चला सकते हो। ओवरऑल एक लेटेस्ट डिवाइस भी है आईफोन 12 के निस्बत। तो दी बेस्ट डिवाइस इनमें से पिक्सल 7a निकल के जाती है। बाकी सिर्फ वीडियो मैं डालता रहूंगा, कोई क्वेश्चन है विच एक मिनट में जरूर पूछिए अपने भाई को। दीजिए इजाजत, मिलने नेक्स्ट बॉडी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।